माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। पूरे ही मेरे दिन का अभी जो हाल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैश है। अभी मतलब उतना ध्यान हम दे नहीं पा रहे हैं। घर में छोटा बच्चा है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारा जो सामान है उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और कंटेंट जो है वो है मेरी छोटी सी बेटी जो कि अभी 1 महीने की हो गई है, उसका रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो 1 महीने का बच्चा जो होता है उसका कोई वैसा रूटीन होता ही नहीं है। वो कभी भी रो सकता है, कभी कुछ भी कर सकता है, बट धीरे धीरे से एक पैटर्न बन जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए और हम उसे कैसे मतलब हैंडल करें जिससे वो और हम दोनों ही कंफर्टेबली रह पाए। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, जो जो नॉलेज मुझे मिल पाया है ये 1 मंथ में, वो सब कुछ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत यहाँ पर 8 बजे के बाद होती है। वैसे तो रात में भी हम दोनों मतलब 2-2 घंटे पे मेरी बेटी जगती रहती है और उसे मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ता है। अगर आप भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो या फार्मूला मिल्क भी दे रहे हो तो आपको उसे जग कर मतलब मिल्क जो है वो पिलाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों का जो टमी होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो वो सूसू या तो पोटी करता है तो तुरंत ही उसे भूख लग जाता है। तो इस तरीके से जब वो सुबह उठती है तो उसे सबसे पहला काम करवाना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग। और अभी मैं फीडिंग पिलो का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही कंफर्टेबली मैं उसे फीडिंग करवा पाती हूँ। उसका रिव्यू भी बहुत ही जल्द मैं अपनी चैनल पे शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा फीडिंग पिलो लिया है और कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से वो फीडिंग करते करते ही सो जाती है। तो सुबह के टाइम में मैं क्या करती हूँ कि उसे बेड पर ही सुला देती हूँ। बेड पे वो अच्छे से सो भी जाती है और मतलब पूरे ही दिन अगर आप उसे सुला रहे हैं तो बेड पे ही सुलाए, जिससे उसे झूले की उतनी वो आदत ना लगे। तो सुबह के टाइम में इस तरीके से वो सो भी लेती है और जैसे ही जगती है तो वो खेलने ही लगती है। तो इस तरीके से 11 बजे वो जग गई थी और थोड़ा सा इस तरीके से खेल रही थी। कभी कभी रोने भी लगते हैं बच्चे, कभी कभी खेलते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। बच्चों का मूड के हिसाब से सब कुछ ही चलता है। तो अब 11 बजे के बाद जब वो वापस से उठी है तो वापस से उसे भूख लग गई है। यहाँ पर मैं वापस से उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि आप अपने दोनों ही ब्रेस्ट से फीडिंग करवाएं और कम से कम एक ब्रेस्ट से आपको 15 से 20 मिनट तक फीडिंग करवाना चाहिए। ऐसा करने का रीज़न ये है कि हमारा जो शुरुआती मिल्क होता है वो बहुत ही पतला होता है और धीरे धीरे से वो थोड़ा सा मोटा होता जाता है और उसका जो फैट है वो भी बच्चे को मिलता है। तो इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग आप करवाइए। ब्रेस्ट फीडिंग करवाए या फार्मूला मिल्क, दोनों में से कुछ भी अगर आप करवा रहे हैं तो बर्पिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे मतलब इसके जो डॉक्टर है, बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं, उसने मुझे बताया कि बर्पिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले मैं नहीं करवाती थी बट अब रेगुलरली जैसे ही हमारा फीडिंग हो जाता है हम उसे इस तरीके से बर्प करवाते हैं। इससे बच्चे को गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और बच्चा बहुत ही ईजिली अपना जो कुछ भी मिल्क वगैरह है उसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से ये काम हो जाने के बाद हम थोड़ी देर इस तरीके से बातें करते हैं, खेलते हैं। और अभी मेरी बेटी 1 महीने में थोड़ी सी जगने लगी है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो अभी मैं इस तरीके से इसे मैट पे सुला देती हूँ और मैट पे इस तरीके से कुछ मतलब लटके से हुए हैं तो उससे वो क्या करती है कि वो देखती रहती है। और जैसे ही वो देखती रहती है तो उसका जो आई विज़न है, आई साइट है, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। तो अगर आपका बेबी भी 1 मंथ का है या 1 मंथ से थोड़ा सा बड़ा या छोटा है तो आप इस तरीके से उसे कोई भी ऑब्जेक्ट आई के पास ले जाइए और उसे दिखाइए, जिससे उसकी आई साइट अच्छी होगी, थोड़ी सी एक्टिविटी वो कर लेगा। तो 1 मंथ के बेबी के ये माइलस्टोन होते हैं। उसके बाद दादी के साथ खेलने का टाइम है। तो हारिका जो है वो बहुत ही मतलब दादी के साथ खेलती रहती है और अभी दादी ने उसे एक नया टास्क सिखाया है कि इस तरीके से वो दादी पर पूरी ही चढ़ सकते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेकर वो ऊपर मतलब चढ़ रही है। तो इससे कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन होते हैं जो बच्चों को हम एक्टिविटी के रूप में करवा सकते हैं। उसके बाद होता है मालिश का टाइम। वैसे तो हमने मालिश वाली आंटी इसके लिए लगवाई थी बट अभी कुछ दिनों से वो अपने मायके गई है तो अभी मैं ही उसकी मालिश कर रही हूँ। मैं वो वाला वीडियो भी शूट करूँगी कि मालिश वाली जो आंटी है वो उसकी मालिश कैसे करती है। तो अभी तो हम यहाँ पर कोकोनट ऑयल का ही यूज़ कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल से ही
मेरी बेटी का हम मसाज कर रहे हैं। वैसे मुझे उतना मसाज करना आता नहीं है, बट वो जब आ रहे थे तो मैं थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर रही थी कि किस तरीके से वो उसका मसाज कर रहे थे, तो उस तरीके से मैं अभी उसका मसाज थोड़ा-सा कर लेती हूँ। बाकी मम्मी जी यानी कि मेरे सासू माँ जो है वो मुझे बताते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चे का मसाज करना चाहिए। तो मालिश जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे उसका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है और बच्चे के हाथ और पाँव भी थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। साथ ही में हमें बच्चे की एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए, जैसे कि लेग की एक्सरसाइज है, हैंड की एक्सरसाइज है। तो वो सब कुछ ही करने से क्या होगा कि बच्चा पूरा दिन हाथ पैर हिलाता रहता है, तो जब हम उसे एक्सरसाइज करते हैं, इस तरीके से मालिश करते हैं, तो उसे भी थोड़ा सा रिलैक्स लगता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो भी बहुत ही अच्छे से होगा। वैसे अभी हम लोग अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी यहाँ पर सरसों का तेल या कुछ और तेल यूज़ करना सही नहीं है, इसलिए हम कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और एक बार अपने बच्चे पर जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं या मालिश कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा टेस्ट कर ले, क्योंकि कभी कभी बच्चों की स्किन को ये मालिश का जो तेल होता है वो सूट नहीं भी होता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी को जो कोकोनट का ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से सूट हो रहा है। हम पिछले 8 या 10 दिनों से इस तरीके से इसकी मालिश कर रहे हैं और मालिश करने के बाद उसकी बॉडी जो है वो मतलब थोड़ी अच्छी हुई है, उसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा सही हो गया है। और अगर बच्चे के शरीर में थोड़े से छोटे छोटे बाल है तो वो भी यहाँ पर अच्छे से निकल जाएंगे। वैसे उसके लिए भी मैं एक और वीडियो शूट करूँगी कि अगर बच्चों के शरीर पे छोटे छोटे से बाल है तो उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दादी माँ के साथ हारिका थोड़ी सी बीच बीच में बातें कर रही है। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है जब हमें उस तरीके से इसे एंगेज रखते हैं, तो कभी कभी उसे अच्छा नहीं भी लगता है, फिर भी हमें इस तरीके से इसकी मालिश करनी चाहिए। और उसके बाद है एक्सरसाइज टाइम, तो हम इस तरीके से हाथ को थोड़ा सा हिलाते हैं, पैर की भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। वैसे तो उसे ये सब कुछ ही अच्छा लगता है, बट कभी कभी वो रोने भी लगती है। तो बच्चों के मूड पर डिपेंड करता है कि मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो मालिश करने के बाद ज़रूरी है कि बच्चे को मतलब नहलाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि बच्चों को किस तरीके से नहलाना चाहिए, तो ये काम जो है वो हारिका की दादी माँ यानी कि मेरी सासू माँ ही कर रही है। तो यहाँ पर मालिश हो गई है और अब हम थोड़ा सा खेल लेंगे। जब हम थोड़ी सी बातें करते हैं बच्चे के साथ तो बच्चे हमारे एक्सप्रेशन देखते हैं और वो बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं। मेरी बेटी तो बहुत ही अच्छा फ़ील करती है जब मैं उसके साथ बातें करती हूँ या उसे कुछ कहती हूँ, तो वो समझती है या नहीं वो तो मैं नहीं जानती हूँ, बट वो बहुत ही अच्छे से देखती है। तो इस तरीके से दोपहर में हम उसे नहलाते हैं, क्योंकि बच्चे को एकदम ही सुबह और शाम को नहलाना थोड़ा सा सही नहीं है। तो दोपहर का जो टाइम है वो एकदम ही परफेक्ट है। और हारिका को तो नहाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो बहुत ही खुश होकर दादी माँ के साथ इस तरीके से नहाती है, बिल्कुल भी रोती नहीं है। बस उसे जब हम फेस पे थोड़ा सा साफ़ करते हैं तो वो उससे अच्छा नहीं लगता है, तो तब थोड़ी सी रोने लगती है, वरना वो बहुत ही एंजॉय करती है अपना नहाना। तो नहाने के बाद इस तरीके से बच्चे के बाल जो है उसे आप अच्छी तरीके से सुखा दीजिए। अभी यहाँ पर मैं कोई भी टॉवेल वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। घर में जो कॉटन के टुकड़े रहते हैं, हमारे जो दुपट्टे रहते हैं, उसी से मैं उसे पोंछ रही हूँ, क्योंकि वही बच्चे के लिए सबसे सही है। वैसे मैं उसके लिए नया टॉवेल लेने वाली हूँ, बट अभी वो बहुत ही छोटी है तो मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मेरे घर में जो एकदम ही यूज़ किए हुए पतले से कपड़े हैं उसी से मैं उसे इस तरीके से साफ़ करती हूँ। ख्याल रखिए कि बच्चे के कान में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चे के कान में पानी चला गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मतलब घर में कोई ऐसे पर्सन के साथ ही आप नहलाइए कि जिससे ये सारा ही नॉलेज हो। उसके बाद मैं उसे रेडी कर देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर हिमालय का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अभी जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं अहमदाबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो मैं थोड़ा सा पाउडर का यूज़ करती हूँ। वैसे बोला जाता है कि न्यूबॉर्न को पाउडर नहीं लगाना चाहिए, बट गर्मी उतना ज़्यादा है कि मैं अभी अपनी बेटी को पाउडर लगा रही हूँ। उसके बाद हम इस तरीके से कपड़े वगैरह भी आप ख्याल रखें कि एकदम ही पतले कपड़े जो कॉटन के कपड़े हो वही मैं उसे पहना रही हूँ, जिससे बच्चे को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे।
क्योंकि राइट नाउ हम बच्चे को पानी भी नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे के लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद बच्चे को स्वेडल करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को अगले 2 महीने स्वेडल करना ज़रूरी है, जिससे बच्चे के हाथ पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और बच्चा जो है वो थोड़ा सा सिक्योर फील करेगा। उसकी नींद जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है जब हम उसे स्वेडल करके सुला देते हैं। स्पेशली मैं अपनी बेटी की बात करूँ तो जब हम उसे इस तरीके से नहला के स्वेडल करके सुला देते हैं तो वो 3 से 4 घंटे बहुत ही अच्छे से सोती है और उसके बाद जगती है। और 1 महीने का बच्चा जो है वो जितना ज़्यादा सोए उतना मतलब अच्छा है उसके लिए। तो बच्चा जो है वो 18 से 20 घंटे तक सोता रहता है। धीरे धीरे मेरी बेटी की नींद जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है और अभी वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी कर लेती है। बट आगे के टाइम में वो सिर्फ सोती ही रहती थी, बस खाना खाने के लिए ही जगती थी। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अगर आपका बच्चा भी इस तरीके से सोता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि न्यूबॉर्न की जो नींद होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से मैं इसे मैट में ही सुला दे रही हूँ और यहाँ पर मैंने फ़ैन जो है वो एकदम ही फास्ट रखा है, जिससे उसे बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। और अगर आप एकदम ही गर्मी वाले मतलब एटमॉस्फेयर में है तो आपको एसी का भी यूज़ करना चाहिए। आप ज़्यादा एसी ना चलाइए, बट थोड़ा सा एसी उतना तो चलाइए कि जिससे रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा बना रहे। ये भी हारिका के जो डॉक्टर है उसी ने मुझे सजेस्ट किया था। तो अब हारिका वापस से जग गई है और अभी दादी के साथ वापस से प्ले टाइम है। तो अभी अगर किसी के वीडियो कॉल्स वगैरह आते हैं तो वो दिखाते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। दादी उसे अलग अलग स्टोरीज़ कहती है, वो थोड़ी सी बड़ी होंगी तो क्या क्या करना है। जब हम बातें करते हैं तो हारिका को बहुत ही अच्छा लगता है, वो एकदम ही एंगेज हो जाती है और वापस से वो सो गई है। मेरी बेटी जब सोती है तो 2 से ज़्यादा घंटे भी सोती है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 घंटे ही सोती है। तो अब ये रात के 8 बज रहे हैं और बच्चे को टमी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी टमी टाइम के ऊपर कि किस तरीके से हम बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। तो मुझे ये जो तरीका है वो सबसे बेस्ट लगता है। इसमें मम्मा या तो पापा इस तरीके से सो जाए और बच्चे को अपने चेस्ट पे रखे, जिससे स्किन टू स्किन टच भी मिल जाएगा और बच्चे का जो टमी टाइम है वो भी उसे मिल जाएगा। टमी टाइम करने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे का जो हेड कंट्रोल होता है वो बहुत ही सही से हो जाएगा, दूसरा स्किन टू स्किन टाइम भी यहाँ पर मिल जाएगा और तीसरा बेबी को गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिन में 1 या 2 बार आपको इस तरीके से टमी टाइम अपने बच्चे को देना ही है। हारिका को भी बहुत ही अच्छा लगता है जब हम उसे टमी टाइम देते हैं तो। और बच्चे जो है जब टमी टाइम हम उसे देते हैं तो बहुत ही जल्दी मूव करना भी सीखते हैं। अभी तो ये इस तरीके से थक गई है तो मेरे पे सो ही गई है, कुछ कर नहीं रही है, बट कभी कभी वो इस तरीके से अपने पैर को यूज़ करके थोड़ी सी आगे आने की भी कोशिश करती है। तो अब बारी है मेडिसिन की। ये जो मेडिसिन है वो विटामिन के ही ड्रॉप्स है और दिन में इसे 2 बार हमें उसे देने होते हैं। एक है विटामिन D3 और दूसरा जो है वो मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स है। तो हारिका को तो ये ड्रॉप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, तो बहुत ही ईजिली मतलब ये पी लेती है। और यहाँ पर 4 ड्रॉप्स देने होते हैं, सुबह भी देने होते हैं और शाम को भी देने होते हैं। टाइमिंग का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि हमें इसी टाइम पे उसे देने होते हैं। तो जब भी आप एक टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे कि वो जगती है तब मैं जगने के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग कर लेती है तो उसके बाद मैं उसे ये वाले जो ड्रॉप्स है वो देती हूँ और शाम को मैं इस टाइम पे ये जो ड्रॉप्स है वो देती हूँ। तो एक रूटीन बनाए जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैं जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ वो भी एकदम ही पतला धोती का जो कपड़ा होता है वो यूज़ कर रही हूँ। और हारिका को ये दोनों ही ड्रॉप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो अगर आप सुबह बच्चे को धूप में ले जाए तो भी विटामिन मिलते ही है, बट डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें विटामिन D3 बच्चे को अभी देना ही चाहिए। बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इवन माँ के लिए भी विटामिन D जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से और कोई भी मेडिसिन अभी मेरी बेटी की चल रही नहीं रही है, बस यही 2 ड्रॉप्स देने होते हैं जो कि मल्टी विटामिन्स के ही है। उसके बाद हम थोड़ा सा पोंछते हैं
और थोड़ा सा खेलते हैं। और अब ये जो कार्ड्स है उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। ये न्यूबॉर्न बेबी फ्लैश कार्ड्स है जो कि हमने नेट पर से ही मतलब इसे जेरोक्स वगैरह करवाया और उसके बाद लेमिनेट करवा दिया है। अगर आप चाहे तो आपको ये अमेज़ोन पर से भी मिल जाएगा। बच्चे को आप ये दिखाइए, उससे उसकी आईसाइट बहुत ही अच्छी होगी। और शाम को इस तरीके से फैमिली टाइम होता है, 11 बजे दादू भी मतलब फ्री हो जाते हैं एकदम ही, तो वो भी हारिका को खिलाते हैं और बातें करते हैं उसके साथ। और सब बस वेट करते हैं कि ये कब जगे और हम इसके साथ कब खेलें। अभी चाचू नहीं है, वरना चाचू भी इसके साथ बहुत ही खेलते हैं। तो अभी तो पूरा टाइम बस इसी तरीके से जाता है। शाम को तो हारिका को सब मतलब इस तरीके से बैठ जाते हैं, कोई बोलता है मुझे दो मुझे दो, तो इस तरीके से। बट हारिका को दादू के साथ ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि दादू जो है वो पूरे दिन मिलते नहीं हैं। उसके बाद मैं उसे वापस से एक बार टमी टाइम देती हूँ। रात को सोने से पहले एक बार टमी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम इस तरीके से उसे मतलब बेड पे ही टमी टाइम देते हैं तो उसे क्या है कि वो थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उसका जो हेड का कंट्रोल है वो थोड़ा सा सही हो जाता है। वैसे हम 3-4 तरीके से बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं, बट आगे मैंने जैसे आपको बताया उस तरीके का स्किन टू स्किन टमी टाइम और इस तरीके का टमी टाइम बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से वो थोड़ी देर तो ऐसे ही रहेगी। उसके बाद वो कोशिश करेगी कि अपने पूरा ही बॉडी का जो वेट है वो थोड़ा सा उठाए, और बच्चे ये कोशिश करे वो ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से बच्चे के माइलस्टोन्स जो है वो धीरे धीरे अचीव होंगे और बच्चे जो है वो आगे सीखते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम उसे टमी टाइम देंगे उतना ज़्यादा ही वो मतलब फास्ट सीखेंगे अपना हेड कंट्रोल करना और आगे बढ़ना, पलटी मारना, ये सब कुछ ही वो फास्ट सीखेंगे। तो इस तरीके से मैं थोड़ी देर उसके साथ बातें करती हूँ, उसे थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ और बोलती हूँ कि तुम कर सकती हो, अच्छा किया। इस तरीके से मैं थोड़ा सा खुद भी एंजॉय करती हूँ और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है वो जब कोशिश करती है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से टमी टाइम के बाद दादू के साथ वॉक एंड टॉक टाइम होता है। दादू इस तरीके से गोदी में लेकर मतलब पूरे ही घर में चलते रहते हैं। हारिका जो है वो सब कुछ ही देखती रहती है। अभी उसे देखना बहुत ही अच्छा लगता है, वो सब कुछ ही ऑब्ज़र्व करती रहती है और ऑब्ज़र्व करके वो थोड़ी सी थक जाती है तो बाद में ऐसे हाथ में ही सो जाती है। तो रात को तो दादू इसी तरीके से उसे सुला देते हैं, बातें करते हैं और वो बस बातें सुनते सुनते ही इस तरीके से सो जाती है। रात को मैं उसे झूले में सुलाती हूँ क्योंकि उसकी नींद अच्छे से हो। यहाँ पर मैं अभी डाइपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ड्राई शीट और उसके ऊपर मैं एक गद्दी जैसा रख देती हूँ। तो रात में भी वो 4 से 5 बार जगती है। तो इस तरीके से अभी वो अच्छे से सो गई है और ऊपर हम मॉस्किटो की जो मैट रहती है वो लगा देते हैं, जिससे हारू को रात में कोई भी मॉस्किटो वगैरह मतलब कुछ भी उसे प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख अच्छे से सो रही है, बढ़िया से वो सो गई है दादू के साथ। तो अभी तो मतलब 12:30 बजे है तो सो रही है, बट रात को वापस से ये 2 बजे जगेगी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। मैंने रात की अपनी तैयारी कर ली है और इस तरीके से रहता है मेरी छोटी सी बच्ची का रूटीन।